इनसे वाले हो। सच इज द बेस्ट। मैं फिर से पूछता हूं आपको, एक मोमिना का रेप अल्लाह ने लिख दिया है, कुछ भी करके, क्या भी करके, क्या वो इस रेप से बच सकती है या नहीं बच सकती है? आप बार बार इस तरह से बताना चाह रहे हो कि अल्लाह ने लिख अरे दिया है, जवाब क्यों नहीं किताब है देते वहां पे यार? लिख दिया है सबके बारे में। जवाब है, वही तो बोल रहा हूँ, आप इसको जानबूझ के, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंटरनेट आप जानबूझ के इस तरह से कर रहे हो, जबकि इस तरह से है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जवाब नहीं दोगे कि कहीं मतलब? नहीं लिख दिया है, कहीं नहीं लिख दिया है, कहीं नहीं लिख दिया है, कहाँ लिख दिया है, किधर यहाँ लिख पे दिया अल्लाह कह रहा है, है, साहिल भाई एक कहाँ लिख दिया अभी ये अगर देखो ये आप क्या लिखा है, मतलब आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हाँ, तो मैंने पूरी बात आपको भी बता रही थी, बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। वो हाँ। कि ये जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है, जिंदगी इंसान अरे अपने सब्र से क्या वेस्ट ऑफ टाइम है यार, इनका वेस्ट ऑफ दिमाग क्यों नहीं टाइम, चलता? वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सिर्फ इतना पूछ इरिटेटिंग। रहा हूं कि आपकी, चलो मैं इसको फिर से जो है ना अभी मैं आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं इनको पूछने के लिए, क्योंकि ताकि इनको अल्लाह का भूत इनसे उतरे। सच इज दी बेस्ट साहब, अगर आपकी बहन की किस्मत में अल्लाह ने रेप लिखा है, क्या कुछ भी करके आपकी बहन उस रेप से बच सकती है? सच इज दी बेस्ट, हाँ या ना? कोई बात नहीं, डेड एंड है भाई इसका, बस जबरदस्त। इसका जवाब आप डेड एंड बहन है, बच डेड सकती एंड है है, क्या नहीं बच सकती, हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब डेड दे रहे एंड है, आप? डेड एंड है, डेड एंड है, आप मंदबुद्धि हो, डेड एंड है ये, डेड एंड ठीक, है, आपकी डेड बहन एंड बच है, सकती है? डेड आपकी डेड बहन बच एंड है। सकती है उस रेप से अगर अगर अल्लाह ने एनालिटिकल उसकी किस्मत देखो, में लिख दी है ये आपके तकलीफ? पास एनालिटिकल माइंड है तो बच सकती है, बचेगी। अगर बचेगी? एनालिटिकल माइंड है, एक मिनट, कैसे कैसे एनालिटिकल माइंड कैसे है, एनालिटिकल कैसे माइंड है, बचेगी। एनालिटिकल माइंड है, कैसे? पहले बोलो है एनालिटिकल माइंड है, नहीं नहीं, हमें क्या कैसे पता, उस है बचेगी क्या औरत को आपकी पता बहन? होगा ना यार जिसका रेप हो रहा है, उसके पास एनालिटिकल माइंड है या नहीं, आप अपना बताओ। आपके कैसे पास है बचेगी वो? एनालिटिकल माइंड है, अरे मेरा है रेप कि क्यों मतलब नहीं नहीं हो रहा, ये मैं सच क्यों इज बताओ। दी बताऊं। बेस्ट। एक मिनट गाइस, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में अगर रेप लिखा है, उसके बावजूद इनकी बहन बच सकती है रेप से। मैं जानना चाहता हूं कैसे। सच इज दी बेस्ट साहब, कैसे बचेगी आपकी बहन? हाँ, बस आप इतना बोल दो, एनालिटिकल माइंड है आपके पास। हाँ ओफो, ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ कैसे बचेगी? हाँ, तो मैं बहुत बार बोल रहा था कि कहीं किसी के ऐसे नसीब में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है अरे कि हद है एक इंसान, अल्लाह रुक जाओ, अभी घबरा कुरान की गए, आयत दिखाई आपको यार। फिर घबरा गए। देखो ये देखो, ये जो ये मैंने देखो क्या बोला लिखा ना है, हर बार, ये जो तुम करते हो, ये जो हंसने लगते हो ये और क्या हंसने के लिखा बाद है? खत्म खत्म करते हो, फिर से पढ़ के अरे बता ये दूं। क्या लिखा आप है? कह सच दें, इज द बेस्ट। आप कह, अल्लाह ने क्या लिखा है ये देखो, फिर से मैं पढ़ता हूं। अरे तो म्यूट आप करोगे, तो कह म्यूट दीजिए कि करोगे तो हम कहाँ से पर बोलूंगा। कोई अरे मुसीबत, आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, मेरा रेप नहीं हो सकता, मतलब इनकी बहन का रेप नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में लिख दी हो। अगर अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में रेप लिखा है तो वो हो के रहेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं हो सकता। साहिल भाई इनसे पूछ ले, सच रेप इज द को बेस्ट। मुसीबत मानते, ये रेप को मुसीबत मानते भी हैं या नहीं। रेप मुसीबत होती है क्या नहीं होती है? होती है, सच इज द बेस्ट, रेप मुसीबत है क्या नहीं है? रेप, हाँ मुसीबत होती है, मुसीबत होती है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जब तक मुसीबत ना दूं आपके ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती। अल्लाह जब तक रेप ना करवा दे आपकी बहन का, कोई रेप नहीं कर सकता। ये तो कुरान की आयत कह रही अरे है। मेरे भाई, तुम बार बार सुन नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि किसी की भी, जैसे तुम हो, जैसे तुम हो, अभी तुमको नहीं पता था कल तक कि तुम एक्स मुस्लिम हो जाओगे, यानी जो भी 1 2 3 साल पहले तक, ठीक है। तो मेरी किस्मत में तुम्हारे अल्लाह ने को लिखा कहीं, था ना। अरे रुको ना यार, तुम्हारे पास किस्मत की कोई किताब थी क्या, कॉपी थी कहीं पे, तुमको पता था कि किस्मत में हाँ ना, तुम्हारे कुरान है ना, लिखा कुरान है। बता रहे किस्मत में लिखा है। अरे रुक जाओ ना यार, रुक जाओ ना, कुरान में सब कुछ लिखा है, बात अभी दिमाग की हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा किताब, दिमाग। कुरान की अरे बात नहीं हो रुको रही, ना, दिमाग की हो रही है। सही बात है, कुरान दिमाग तो अलग अलग चीजें दोनों, सही बात है। खैर इनके नहीं समझ में आएगा मेरे ख्याल से। सभी लोगों ने देख लिया सुन लिया इनका एनालिटिकल माइंड। यार ये होता है,
ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है गाइस, कुरान का, अल्लाह का। आप सोचो कि ये अल्लाह कैसे अच्छा खुदा हो सकता है जो खुद करवाता है रेप। अल्लाह करवाता है रेप, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं। थैंक यू मत, लाला जी, मतलब जो ये जो इतनी ये प्यारी जो आयत ये जो का रेफरेंस दिया है। ये जो ये जो आफ्ताब ने श्रद्धा के 56 या 36 जितने टुकड़े किए हैं, ये उसने थोड़ी किए हैं, ये तो अल्लाह मियां ने किए हैं। अल्लाह ने लिखा था, हम्म। अल्लाह ने तो लिख दिया था ना। ये तो अल्लाह कह रहा है ना कि वो देखो, वो तो उसके लिए, श्रद्धा के लिए मुसीबत है वो। अल्लाह कह रहा है कि हम्म। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मुसीबत नहीं आ सकती। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखा हुआ हूं तो मुसीबत आ रही है आपको। और जब तक अल्लाह ने नहीं लिखा था तब तक तो आप देखें ना, आफ्ताब के दिल में श्रद्धा के लिए प्यार भी था, सब कुछ था, लेकिन जिस हाय दिन हाय अल्लाह हाय ने हाय लिख हाय। दिया, उस दिन सारा प्यार खत्म हो गया। हो, बाप रे बाप। शाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ जी सर। सब मोमिन है। हाँ जी। सर, ये आपका अल्लाह अच्छा अल्लाह है, बिल्कुल मानते हो आप? बिल्कुल। तो आपका अल्लाह क्यों चाहता है गुनाह, लोग जो है गुनाह करे? अल्लाह ये नहीं चाहता लोग गुनाह करे, अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है और लोग नहीं, अल्लाह अपने इधर अकीदे चाह के रहा है ऊपर है, कोई हदीस के गुनाह करता है मुताबिक। कोई नहीं करता। हम्म? नहीं, अल्लाह कह नहीं, रहा है कि तुम गुनाह नहीं करोगे तो तुमको उखाड़ फेंकूंगा, और जो गुनाह करने वाले उनको लेके आऊंगा ताकि वो माफी मांगे और मैं उसको माफ कर सकूं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, हमारे ऊपर है कि हमें गुनाह करना है कि नहीं करना। हाँ, तो अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी? जब फ्री विल दे दिया तो उसमें दोनों आ जाता है, चाहे इंसान गुनाह करे या नहीं करे। अल्लाह कह रहा है कि नेकी की बात नहीं कर रहा, अल्लाह कह रहा है कि गुनाह नहीं करोगे तो तुमको उखाड़ फेंकूंगा और ऐसी कौम को लेके आऊंगा जो गुनाह करे। हम्म। अल्लाह का काम था सिर्फ इतना कहता कि तुमको फ्री विल है, चाहे तुम गुनाह करो या ना करो, बस इतने पे खत्म हो जाती। ये वार्निंग देने की क्या हम्म। जरूरत थी अल्लाह को कि तुम अगर गुनाह नहीं करोगे तो मैं दूसरी कौम लेके आऊंगा? अच्छा, चलिए ठीक है। आपके सामने है और भाई। और क्या बोल रहे थे आप? रेप वेप का क्या बोल रहे तो थे ये आप? ये तो ये कैसे अच्छा अल्लाह हो सकता है जो चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे, रेप करे, मर्डर करे, फिर माफी मांग ले अल्लाह से? मतलब कि यानी कि जो ये अल्लाह है ये गलत है? अरे बिल्कुल गलत, क्या गंदा खुदा एकदम, जो चाहता है कि रेप हो, मर्डर मर्डर करे उसका बंदा, झूठ बोले, चलो रिश्वत इसका रिश्वत मतलब ले, इसका मतलब ये धोखा खुदा दे। ही गलत हो, यानी कि ये रिलीजन ही गलत है, राइट? बिल्कुल गलत है। आपके तो हिसाब से सही है ऐसा सा खुदा? ऐसा कौन सा सही भगवान है यार जो ये रेप करा रहा है? जरा उसका भी नाम मुझे बता दो। मेरा खुदा तो गलत है, मैंने नहीं, मान लिया। वो सही खुदा कौन मान है जो लिया, रेप एक्स करा रहा है? मुस्लिम हो उसका गए, नाम बता दो। एक्स मैं तो मुस्लिम हो मान गए लिया आप। मेरा खुदा गलत। तो सही खुदा शाहिद ये कौन है जो कहो रेप करा कि, रहा है? उसका नाम बताओ। सुनो सुनो शाहिद, आप ये कहो कि अल्लाह जो है, इस्लाम वाला अल्लाह, ये एक बुरा खुदा है। कलमा पढ़ते हैं आज। मैंने क्या बोल एंटी दिया? मैंने क्या बोला? एक्स आपने मुस्लिम कलमा आपने पढ़ते हैं। रुको मैं क्या बोल रहा शाहिद। हूँ कि मान लिया कि मेरा खुदा गलत है, वो कौन नहीं सा नहीं, सही मान खुदा है लिया जो नहीं, रेप करा रहा है? उसका तो एड्रेस बता दो भाई मान मेरे। नहीं नहीं, मान लिया नहीं, मान लिया नहीं, चालाकी नहीं। आप मेरे साथ मानकर, ये मेरे साथ कलमा पढ़ो एक्स मुस्लिम का। बोलो अशहदु, बोलो अशहदु। अरे यार कोई साहिल, आप पे जबरदस्ती तो नहीं कर थोड़ा रहा है ना? इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करो। ये बेवकूफों वाली चीजें, ये अरे बचकानी तुम्हारा हरकतें जाकिर स्कूल में हम नायक भी लोग तो, करते थे। जाकिर नायक भी तो इसी तरीके से कलमा पढ़ाता था। ये बचकानी हरकतें हम लोग स्कूल, ब्रदर मैंने बोला मैंने मान लिया, चलो मैं तुम्हारी फॉर इंस्टेंस मैं तुम्हारी बात मान ली कि मेरा खुदा गलत है, तो वो सही शाहिद, खुदा कौन है जो रेप करा रहा है? उसका एड्रेस तो तुम्हारा बता दो। जाकिर नायक भी ऐसे ही कलमा पढ़ाता था ना लोगों को। ब्रदर, इज एनीवन फोर्सिंग यू? ब्रदर, ब्रदर शाहिद, इज एनीवन फोर्सिंग यू? अरे यार साहिल, मैं तुमसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दोगे? तुमने बहुत सवाल पूछे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस मेरा शाहिद, खुदा गलत है, मैंने मान लिया। ब्रदर शाहिद, इज एनीवन फोर्सिंग यू? अब तुम जलेबी घुमा रहे हो। इज एनीवन फोर्सिंग यू ब्रदर? आगे कलमा भी नहीं, मुझे पढ़ना है कोई एक्स फोर्स। मुस्लिम वाला। अरे यार मैं क्या बोल रहा बोलो हूँ? अशहदु, अशहदु, मैं गवाही देता हूं। शाहिद बोलो, मैं गवाही देता हूं। घुमाओ, जितनी जलेबी चालाकी घुमा नहीं सकते चलती, घुमाओ। चालाकी ये आप कर रहे हो, मैं नहीं यहाँ कर पे रहा हूँ। चालाकी नहीं चलती।
चालाकी आप कर रहे हो। आपने आप चालाकी कर रहे हो। क्या हम्म। वाकई में आपको नहीं लगता कि आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा नहीं है? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैंने मान लिया मेरा खुदा ठीक नहीं है, तो कौन सा खुदा ठीक है उसका एड्रेस तो तो दे दो कम बोलो से कम। अशहदु। तो बोलो अरे अशहदु, उसके बाद हम अरे देखेंगे पहले कौन सा प्रूफ खुदा करो अच्छा सही है। खुदा कौन है। पहले प्रूफ करो सही खुदा कौन है। ओ, मतलब आप गटर में गिरे हुए हो तो आप बोलोगे कि मैं जब तक गटर से नहीं निकलूंगा, जब तक मेरे को दूसरा कोई साफ ठिकाना नहीं दिखाते हो। वो तुम्हारे लिए गटर है ना, मेरे लिए तो गटर नहीं है। तो तुम्हारे लिए हाँ? क्या है? वही पूछ रहा हूं। तो तो ये देख, खुदा जो तुम्हारा है, ये चाहता है कि लोग जो है गुनाह करे। ये कैसे अच्छा खुदा हो सकता है? अरे आपने ये मेरे भाई साबित करना है। मान, मैं कह रहा हूँ, मैं फॉर इंस्टेंस तुम्हारी बात मान ली कि मेरा खुदा गलत, तो भैया सही खुदा का एड्रेस बोलो तो दे अल्लाह दो कम गटर से है। कम, ताकि मैं बोलो मैं इस मेरा खुदा को अल्लाह। छोड़ के दूसरे खुदा के पास जाऊं। बोलो मेरा अल्लाह, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा अल्लाह जो है वो गटर वाला खुदा है। देखो ये उल्टी पुल्टी बातें, ये बचकानी बातें होती हैं। अगर अरे आप तो बहुत मान ज्यादा लो, तो अपने आप ये को भी मान इल्म लो ना। वाले और दिमाग वाले बन रहे हो, तो इल्म के तरीके से बात करो, दिमाग के तरीके से बात करो। शाहिद, बेवकूफ वाली बातें जब मत मत तुम ये करो। मान रहे हो, जब ये मान रहे हो कि तुम्हारा खुदा अच्छा खुदा नहीं है, तो फिर बोलने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी देर के लिए तो मान मेरे के भैया बोल मैं लो। कह तो रहा हूँ सही एड्रेस दो, अगर अगर मान लो फॉर इंस्टेंस मान लो। तो सही एड्रेस दे अगर, देंगे। अच्छा सही सुनो मेरी सही बात, एड्रेस दे देंगे। इतना तो मान मान लो, लेना कि तुम्हारा इस्लाम गटर है। सुनो ना मेरी बात। अगर मान लो कोई बंदा तुम बोलता ये है यार, मान रहे फॉर हो फॉर अभी कि एग्जाम्पल, इस्लाम गटर है? सुनो ना यार, मेरी बात सुनो ना, बात हाँ सुनोगे एक सुनाओ। बार। फॉर एग्जाम्पल सुनाओ। मान लो कोई भी एक एक्स वाई जेड बंदा है, वो किसी एक एक एक्स रिलीजन को फॉलो करता है, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता। वो एक सिचुएशन में फंसा, वो कह रहा है यार मेरा रिलीजन यार हो सकता है शायद गलत है, तो मैं दूसरे रिलीजन की तरफ देख रहा हूँ। तो ये उसके ऊपर लाजमी नहीं गलत होता है कि वो पहले अपने रिलीजन को, उसको जरूरी नहीं वो अपने रिलीजन को गाली बके। नहीं नहीं, गाली मैं देखो, गाली मैं नहीं बक रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि तुम जो चालाकी कर रहे हो ना, इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मैं चालाकी नहीं, जब एक ये जरूरी नहीं इंसान कि को मैं गाली पता बकूं मेरे चल रिलीजन को। गया कि वो मुझे लग गटर में रहा है, है। अरे फिर दोबारा शाहिद मैं कह रहा सुनो, हूं, मैं क्यों बोलूं गटर। तो अगर मुझे साबित लगता करो है ना कि मेरा गटर फेथ नहीं गलत, है। भाई तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तुम अगर ये कह मान रहे लो हो कि फॉर मैं मान इंस्टेंस, भी रहा हूं गटर हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं वो गटर है। यार फिर दोबारा गटर तुम तुम्हारे ये मुंह से कह रहे निकल हो, रहा है, मेरे मुंह से गटर निकल ही नहीं रहा। तो तुम उसको गटर मानते हो क्या नहीं मानते हो? यार मान लो, फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर मुझे लगता है कि ये रिलीजन क्या आदमी है यार तुम यार, हद हो गई यार, यार सीरियसली वो साहिल यार। तुम्हारा मतलब हिसाब यार कैसा है सही में मालूम यार। है क्या? वो पैराग्लाइडिंग के वक्त वो बोलता है ना, यार मुझे तुम पे मैं तरस आ रहा है मैं यार। एमसी था इधर आया। मैं मुझे एमसी तुम पे था जो तरस इधर आ रहा है कि आया। तुम ठीक से आंसर भी नहीं दे पाते हो यार। शाहिद, तुम्हारे ऊपर तरस आता है, मुसलमानों पे तरस आता है कि तुम ना उगल सकते हो इस्लाम को, ना निगल सकते हो। तो सबसे बड़ा तुम प्रॉब्लम ठीक से तुम लोगों का आंसर भी ये नहीं दे है। पा रहे हो कि सही खुदा का एड्रेस बता दो भैया, जो सही खुदा है अरे उसका एड्रेस सही तो बताओ, खुदा नहीं, तुम तो वो नहीं तुम्हारा बता रहे हो। खुदा गटर है। तुम्हारा खुदा गटर है, ये मैं साबित कर रहा हूं। तुम अगर इससे इत्तेफाक रखते हो तो मेरी लाइन आ जाओ, अगर इत्तेफाक इसका नहीं रखते मतलब तो तुम, दिफा करो। चलो चलो, इसका मतलब तुम गटर से निकले हो। हाँ, गटर से निकला हूं। हाँ, तुम्हारे पापा गटर थे, तुम वहां से निकले हो। हाँ मेरे पापा की हाँ मेरे पापा इस मजहब को मानते थे, तो उनकी सोच जो है ये वाली इस्लाम वाली, वो गटर वाली थी। मैं मानता हूँ, मतलब इसमें मान क्या लिया तुम बुरी गटर से बात है? निकले हो। हाँ भाई, निकल गया ना तो ये अच्छी बात है ना, निकल गया। तुम क्यों गटर में पड़े हो? आप उसी मतलब कि गटर में तुमसे रहना गलत चाहते हो। आदमी नहीं है जो अपने अच्छा फादर मैं को गटर अच्छा बोल रहा है। शाहिद 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 शाहिद, एक इंसान वो अच्छा है जो गटर से निकल जाए, या वो अच्छा है जो गटर में मालूम रहने के बाद ये गटर है फिर भी कहे कि नहीं मैं इसी गटर में रहूंगा? यार कौन तुम अच्छा अपने है फादर को गटर बोल रहे हो, तुम्हारी तुम्हें नजर में? शर्म आ रही है कुछ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। रसूलुल्लाह के जो बाप थे, रसूलुल्लाह के जो बाप थे, उनका दीन उन्होंने छोड़ा था ना? रसूलुल्लाह के बाप का दीन छोड़ा था या नहीं छोड़ा था अरे रसूलुल्लाह ने? भैया, सीधी सी बात है, रसूलुल्लाह तुमने की बोला हदीस कि बताऊं तुम्हारा खुदा, जहां पे वो तुमने बोला हाँ मैं तुम्हारी तुम्हारा बात से ही खुदा चल रहा गलत हूं। है, तुमने बोला नहीं तुम्हारा नहीं, खुदा रुको गलत रुको। है, तो भैया सही तो खुदा का एड्रेस तो दे सुनो, दे कम से कम मेरे भाई। नहीं हाँ हाँ उस पे जाएंगे। अब तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से देखो कि किधर तक बात जा रही है, कितनी चालाक, कितने बुरी हम्म। तरीके से आप फंसे हो। आपने कहा कि मैंने फंसे तुम हो अपने यार, मैं नहीं बाप फंसा का, हूं, मैं तो क्लियर हूं अपनी बात पे। मैं बताता हूं ना कैसे फंसे हो तुम, रुक जाओ। तुम नहीं फंसे हो, तुमने रसूलुल्लाह उफ, को फंसाया है। तुमने ये कहा कि मेरे बाप का जो मजहब था मैं उससे निकला हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बाप जो है वो गटर में थे, है ना? हम्म।
सही है ना शाहिद? मुझे बताओ, हम्म। रसूलुल्लाह के जो वालिद थे वो इस्लाम पे थे या नहीं थे? नहीं थे। नहीं थे। अच्छा, तो वो गटर में थे? नहीं, हाँ, नहीं थे गटर में। इस्लाम में नहीं थे, वो कैसे गटर में नहीं थे? जन्नत जाएंगे वो? यार ये गटर वर्ड तुम्हारे, तुम अपने मन गढ़ंत अपनी तुमने दुनिया बना रखी गटर गटर की, कोई गटर में नहीं है। टाटा बाय बाय, साहिल भाई मेरा खत्म। भी एक सवाल एक है। मिनट रुको। फट गई। हाँ अली भाई, डर गए मेरे से ना खत्म, डिबेट टाटा करने बाय में। बाय। हिम्मत है डिबेट करो। कर रहा हूँ ना। अच्छा, मुस्लिमा नहीं कर कह पा रही रहे आई हो तुम। कमेंटेड ऑन असफर व्हेन ही आस्क अबाउट लाइक्स। ओके मुस्लिमा जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि आप एक्चुअल मुस्लिमा हो। आई एम रियली सॉरी। और सौरभ जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। देखो भाई, तुमने मुझ पे क्या सवाल लगाया, इल्जाम लगाया कि मैं अपने बाप को गटर कह रहा हूं। शाहिद, तुमने ये कहा कि नहीं कहा? ठीक है। कहा हाँ। ना? क्योंकि मैंने अपने बाप, मेरा बाप इस्लाम फॉलो करता था, मैं वो नहीं मानता हूं, जी, तो तुम ये कह रहे हो कि ठीक है। मैंने अपने बाप को गटर कहा, नहीं, तुमने एक्सेप्ट किया। कि मैं गटर से तुम निकला हूं। अपना स्ट्रीम हाँ टैग करके तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे बाप गटर में था और मैं गटर से निकला, तुमने हाँ एक्सेप्ट हाँ किया ये। हाँ, उसी तरीके से आपको ये मानना पड़े। तो आप मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? यार मैं तो गटर का कंसेप्ट ही नहीं मानता, ये तुम ही लेके आ रहे हो। मैं तो हर रिलीजन को अच्छा मान रहा तो हूँ। और क्या बोलो। मानते हो आप? हर रिलीजन को अच्छा मानते हैं? हर यार रिलीजन को ये अच्छा ये मानते हो? इस्लाम कौन है जो पीछे, इस्लाम कौन है जो डिस्टर्बेंस दे रहा है पीछे से? हाँ, इस्लाम को मैं म्यूट कर देता हूं। हाँ, आप हर रिलीजन को अच्छा मानते हैं, हम्म। लेकिन आपका अल्लाह तो हर रिलीजन को अच्छा नहीं मानता। अरे भैया, मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा खुदा अगर गलत है तो सही खुदा का एड्रेस तो दे दो कम से कम। अरे कसम से यार, तुम हर साहिल भाई रिलीजन को अच्छा मानते हो, तुम्हारा अल्लाह अच्छा नहीं मानता। तुम अच्छे क्या अल्लाह अच्छा? तुमने बोला कि भाई तुम्हारा हमारी खुदा गलत है, वो रेप करवाता है, ठीक है। मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा मेरे खुदा गलत है ये। तो भैया सही खुदा कौन है जो कैसे रेप करा रहा है, उसके बारे में तो बता दो कम से कम। तो मान गए कि तुम्हारा खुदा गलत है, रेप हाँ करवाता है, मैंने मान मान लिया गए? मेरा खुदा गलत है, ठीक है। मैं सही बोलो खुदा सही का खुदा पता का अशहदु। एड्रेस बताता दे हूँ। दे। हाँ सही खुदा का बोलो एड्रेस दे दो, चलो अशहदु। दो। शाहिद बोलो नहीं नहीं, वो अशहदु। वो ऑल, वो कोई है जो बता रहे हैं सही खुदा का एड्रेस। बोलो एड्रेस दे जरा मेरे हाँ को। वो, अरे बता देंगे, पहले एक कलमा तो पढ़ लो, अशहदु। नहीं पढ़ना मेरे को, जब तक प्रूव नहीं करोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। पहले प्रूव करो सही खुदा कौन है। तब तक गटर यार नहीं मानोगे। आपको इस सही जाकिर हम्म, नाइक के स्टूडेंट हो, पता है? हाँ। साहिल अरे भाई भाई, बताओ ना यार, कोई सही मेरा एड्रेस दो इनसे तो सही खुदा का मेरे को। इनसे जितनी भी इतनी इनसे अभी जितनी भी बात हुई है साहिल भाई, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा दिमाग इनसे मैच करेगा, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक मिनट साहिल भाई। साहिल भाई देखें हाँ मसला क्या है। ये जो फिलोसफी का मसला है ना, यहाँ पे ये लोग डाल देते हैं कि फ्री विल है कुरान में और अल्लाह ने फैसला करने का कहा है। देखें, दो चीजें, अल्लाह ताला ने कुरान में तकदीर का जिक्र किया है कि लिख दिया है उसने सब कुछ हर शय के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर शय के लिए उसने तकदीर लिख दी है। और अगर आप ये दो हम्म, कॉन्सेप्ट देखें ना, तकदीर मतलब फेट, तो तकदीर और फ्री विल ये दोनों आपस में एक दूसरे की जिद है। या तो फ्री विल एग्जिस्ट जिद है कर सकती है, या तो फ्री विल या एग्जिस्ट कर तकदीर। सकती है, या तकदीर हम्म एग्जिस्ट कर सकती है। दो चीजें हम्म, एक वक्त में ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये अपने आप में कह लो कि फैलेसी है, ऑपोजिट है। एक लॉजिकल फैलेसी है ये। राइट, वेरी अच्छा, ट्रू। आप लोग एथियस्ट है क्या? मुझे मुझे पता था अरे यही सवाल आएगा, मुझे पता था यही चिच्चा, सवाल आएगा उससे इसका क्या जवाब फर्क के बाद। पड़ता है एथियस्ट है नहीं है? क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारा इसलिए आज तो देखो, ईमान देखो गया, आज भविष्य, खत्म हो गया। देखो शाहिद, टाटा भविष्य की बाय बात बाय हो हर गया रिलीजन तुम्हारा करता है। ईमान। देखो भविष्य की बात हर रिलीजन करता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो अरे क्रिश्चियनिटी भविष्य हो। छोड़ो हर कोई यार, भविष्य की जो बात करता खुदा है, रेप करवा ठीक है। रहा है उसको तुम एक अच्छा खुदा कैसे मान सकते हो? तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं है तो भैया सही खुदा का एड्रेस तो दे दो कम से कम। तुम तो तो वो भी ढूंढो नहीं मुझे अभी। हर बता रहे वो हो सही खुदा खुदा कौन हमने है। हर आपको, वो खुदा हर शाहिद, वो खुदा सही खुदा है जो रेप करवाने का नहीं बोल। हर वो खुदा सही तो खुदा है। हाँ बताओ किस जब खुदा ने ढूंढो, बोला रेप करने के लिए, मुझे ये बताओ अब। सारे वो अल्लाह ढूंढो। ने अल्लाह ने अल्लाह ने अल्लाह ने कहा है कोई दिखाओ स्क्रिप्चर, दिखाओ जहाँ पे लिखा है अल्लाह ने बोला कि रेप करो। दिखाओ कोई स्क्रिप्चर। ये रेप अरे करवाता है अल्लाह, ये देखो, सारी मुसीबतें, सिर्फ रेप नहीं, सारी मुसीबतें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ये भैया, देखो। फिर तो ये खुदा गलत है। तो कौन सही खुदा है जो रेप करा रहा है, उसके बारे में बता दो मेरे को। हम अरे मिलके वो तू ढूंढते हैं ना, ढूंढना आप हमारे भाई। साथ, आप अरे आप एक्स मुस्लिम बनो, आप हमारे साथ बैठो, हम सब मिलके ढूंढ रहे हैं, वही तो ढूंढ रहे हैं हम सारे मिलके सही खुदा। आप भी हमारे साथ ढूंढो। भैया इसको छोड़ो, तुम्हारी लेकिन हाँ, जिंदगी जब तक पहले के 60 लिए इसको हम साल छोड़ो। रेप की करने खत्म हो वाले खुदा जाएगी। को अच्छा खुदा नहीं दुनिया, मान सकते।
सुनो मेरी भाई बात सुनो सुनो। आप जो ये लोग बहुत ज्यादा अपना कोई इंटेलेक्चुअल शाहिद, बन रहे हो ना, आप लोग कुछ भी नहीं हो, मेरे को प्रूव हो गया आज। अरे मेरे भाई शाहिद, हम सब जो है ना एक काम करते हैं, अली भाई तुम मैं मिलके अपन खुदा को ढूंढेंगे, एक अच्छे वाले खुदा को। लेकिन हम हम्म, रेप करवाने वाले खुदा को अच्छा खुदा नहीं समझ सकते। हमारी हम्म। सफ सफ में आ जाओ, हमारी लाइन में आ जाओ। चलो आते एक हो? और चीज बोलता हूँ, बोलो आपके सच की अशहदु, बात करता हूँ मैं। आपके सच की अशहदु। बात करता हूँ। अभी आपने अरे अभी रुको जो एक बंदे ने, शाहिद, सुनो सुनो, आपके सच अशहदु, की बात कर रहा हूँ मैं। एक बंदा है जिसने अशहदु, अभी एक लड़की, और एक लड़की का जिसके 35 टुकड़े अशहदु, किए, क्या नाम है उसका? एक मिनट सुन तो लो। अशहदु, अभी जो मैं अशहदु करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। शाहिद कहो क्या मेरे यार, साथ, मैं गवाही देता हूँ। साहिल, मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था यार। साहिल भाई, अरे मैं तो आपको पीछे सोचता था कि पढ़ो आप ना, थोड़ा समझदार समझदार आदमी है। समझते हो तो बोलो, मैं मैं अभी गवाही करंट देता सिनेरियो की हूँ। बात कर रहा हूँ, कि आपको सुन तो लो एक बार। करेंगे। अभी आपने मान लिया कि आपका मेरे को खुदा नहीं अच्छा पढ़ना, खुदा मेरे नहीं को है, आपका हमें शाहजहां नहीं ढूंढना है। पढ़ना, छोड़ो ना उसको यार, मुझे नहीं पढ़ना उसको। क्यों नहीं आप उसको पढ़ना है जब साइड आप करो। मानते हो कि आपका खुदा अच्छा नहीं है? क्यों नहीं पढ़ना मेरे है को जब कुछ आप नहीं मानते हो पढ़ना कि आपका खुदा अच्छा नहीं है? मेरे भाई, मेरे को कुछ नहीं ये पढ़ना। तो मैं एक जिद है बात कह रहा हूँ आपकी, आपसे। ये तो अभी जो आपकी कौन था ये? हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत कर रहे हैं आप। ये तो आप मुनाफिकत कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हो कि मैं मानता हूं मेरा खुदा अच्छा नहीं है, और साथ में आप कह रहे हो कि मैं कलमा भी नहीं पढ़ूंगा आपका। तो ये तो आपकी मुनाफिकत है शायद। और ये आप जितने भी तो अभी इंडिविजुअल डिसाइड तो कर केसेस लो, की बात कर रहे हो मुनाफिकत ना, करना एक है कि लड़के ने, वाकई में एक्स मुस्लिम बनना है। हाँ, मैं आपके अभी जो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आफ्ताब पूना वाला था ना, जिसने अभी जो एक मासूम लड़की का हाथ पांव काट के फेंक दिया, जो 35 टुकड़े कर दिए, है ना? कौन? आफ्ताब पूना वाला नाम है ना उसका? हाँ हाँ वो मेरे भाई। ठीक है, पहले कलमा तो पढ़ो। नहीं, आफ्ताब पूना वाला का जरा फेसबुक पे जाकर उसका रिलीजन देख लो, ह्यूमैनिज्म से बिलोंग करता है वो, आपकी आपके ही बिरादरी से बिलोंग करता है वो। ह्यूमैनिज्म नहीं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ, एक मिनट को। हाँ, उसके ही फेसबुक खोल के इंस्टा देख लो जरा अकाउंट से। उसका। एक मिनट, एक इंस्टा मिनट, नहीं, एक उसका मिनट। फेसबुक खोल के देखो, उसके उसमें ह्यूमैनिज्म लिखा हुआ है क्यों? उसमें। अरे इंस्टा नहीं मानोगे? इंस्टा नहीं अरे मानोगे? फेसबुक नहीं मानोगे? नहीं, अरे हाँ तो फेसबुक पे इंस्टा देखा है मानोगे या उसने, नहीं हाँ, अरे मानोगे? अरे साहिल भाई, तुम्हारे फेसबुक पे जैसा देखा है मुनाफिक यार को उसने। कहो। अरे फेसबुक नहीं मानोगे क्या लेकिन यार? तुम्हारे जैसा मुनाफिक होगा वो भी आफ्ताब। एक को एक अरे बात उसमें बोलता हो, ह्यूमैनिज्म लिखा दूसरे को हुआ अपने दूसरी बात फेसबुक पे। बोलता हो। उसने फेसबुक पे जैसे जिस ह्यूमैनिज्म तरीके लिखा से हुआ है। आप अभी, सुनो ना, जिस तरीके से आप अभी मुनाफिक कर रहे हो, ये भी कह रहे हो कि मैं मोमिन, मैं अपने खुदा को गलत मानता भी हूं लेकिन आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, ये आप मुनाफिकत कर रहे हो। उस तरीके से उसने भी मुनाफिकत की है। मैं इंस्टा का हम्म। उसका आपको बताता हूँ ना, उसका हाँ, पहले वो का इंस्टा तो पोस्ट उसका बताता पहले हूँ का जहाँ पोस्ट है। कमेंट वो बताता हूँ पाँच जहाँ छह वो साल पहले का अपने आप पोस्ट को है। अभी मोमिन उसका कह रहा है। लेटेस्ट, भाई आप 3 साल पहले कन्वर्ट हुए हो ना? वो भी अभी वो हाल फिलहाल कन्वर्ट हुआ वो होगा, ह्यूमैनिज्म में आया होगा। नहीं। यार मैं इसको एक अच्छा सेकंड, हाँ मतलब हाँ, इस्लाम में साहिल भाई मैं इसको ह्यूमैनिज्म एक नहीं मिनट है? में, एक मिनट में मैं इसको खत्म कर देता हूँ, एक मिनट में इसको खत्म कर देता हूँ मैं। जिसने भी, जिसका भी रेप किया, वो कुत्ते का बच्चा, भेड़ का टका, बिल्कुल, चाहे वो ह्यूमनिस्ट, बिल्कुल। चाहे वो एथियस्ट, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, एग्जैक्टली, चाहे वो क्रिश्चियन। अब आगे बात करो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आगे मैं तुमको यही पूछ रहा हूँ कि भैया, अगर कोई खुदा गलत है तो सही खुदा बता दो मेरे को। वो तुम अरे मुझे हम ढूंढेंगे बता ना नहीं यार, रहे हो, मिलके तुम सबसे और ढूंढेंगे। मैं जलेबी छान रहे ढूंढते हो बैठ बैठते के। ना रे बाबा। शाहिद कितना पकाता है यार। कलमा पढ़ हाँ, लेना मेरे भाई, साथ में ढाई कलमा पढ़ ले, घंटे अपन तुम फिर दुनिया को ढूंढते पका बैठेंगे रहे हो, अच्छा अब मैं खुदा। कह रहा हूँ सही सही अच्छा एड्रेस दे दो शाहिद, तुम बोल। शाहिद ये बोलो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक आपको एक साफ घर नहीं मिलेगा, आप संडास वाले घर में, गू वाले घर में रहना पसंद करें? शायद ये इतना कंफर्म कर दो, उसके बाद डिस्कशन खत्म। मेरे पास सही खुदा तो का थोड़ा, पता नहीं है। मेरे मैं भाई कह थोड़ा रहा हूं हेल्दी कि डिबेट इतना करोगे मैं तो साबित, पब्लिक को सुने अच्छा। शाहिद सुनो, थूकेगी पब्लिक तुम पे, मोमिन भी तुम पे थूकेंगे, तुम्हारी लॉजिक पे। मैं तुमको ये कह रहा हूं, मेरे पास सही खुदा का पता नहीं है, लेकिन इतना मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारा खुदा जो है वो अच्छा खुदा नहीं है, तुम्हारे घर में गू है, संडास है। ठीक है, इतना साबित हो गया। अब बताओ, आपका लॉजिक ये है कि जब तक आप साफ घर नहीं बताओगे, मैं गू वाले घर में रहना पसंद करूंगा। आप यही कहना चाह रहे हो? हेलो, हाँ, आप हेलो। यही कहना चाह रहे हो कि जब तक आप साफ सुथरा घर नहीं बताओगे, मैं गू वाले घर में ही रहूंगा। तुम्हारी जहानत यार, तरस आ रहा है तुम पे सीरियसली यार। भाई या थोड़ा कसम हेल्दी से डिबेट बोलता कर हूँ भाई। लोगे तो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा यार। शायद, शायद पढ़े लिखे हो? थोड़ा हेल्दी डिबेट करोगे, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा सुनने शाहिद में। कितना पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हो भैया शाहिद? मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किए हो? किस में? साइंस में, हम्म, कॉमर्स में, आर्ट्स में? किसी में भी किया, उसको छोड़ो ना यार, ग्रेजुएशन किया हुआ है बस, इतना समझो।
ये बी गाइस कॉम देखो, आप लोग आप सोचो कि ये है हमारे पढ़े लिखे मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान, और एडम सीकर बहुत सही कह रहे हैं, मगर करवाया अल्लाह ने ही ना। देन रेप करवाना वाला को क्या बोलोगे? एक्स मुस्लिम अली। बिल्कुल। वो भी कुत्ते का बच्चा, मैं साफ बोलूंगा भाई, वो अल्लाह भी कुत्ते का बच्चा जिसने रेप किया। अच्छा अच्छा शाहिद, ये आप बोल सकते हो कि आफ्ताब ने रेप किया, ठीक है, जिसने आफ्ताब से रेप करवाया वो भी हरामखोर है, बोलो। जिसने जिसने श्रद्धा की किस्मत में रेप लिखा था वो भी हरामी है, बोलो। अरे भाई, अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा तो यहाँ पे तो एक 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 ऑल माइटी गॉड है जिसपे हर कोई बिलीव करता है। मैं तो सबके फेथ को गाली बक दूंगा ठीक फिर है, तो। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आप इतना बोल नहीं, दो। जो मैं सुनो ऐसा नहीं सुनो कर सकता भैया। सुनो सुनो सबका फेथ, देख, सुनो। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा देयर इज अ ऑल माइटी गॉड जिसपे हर कोई बिलीव करता है, अलग अलग नाम लोगों ने दे रखा अरे है। वो छोड़ो ना मैं ऐसे कैसे शाहिद, बोल दूं यार। आपने सिर्फ, मैं गॉड का नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं हाँ? गॉड का नाम ही नहीं ले रहा हूं। आप वो मत बोलो किसी को भी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप ये कहो कि जिसने श्रद्धा की किस्मत में रेप लिखा था वो भी हरामी, इतना बोल दो। और किसने लिखा था रेप? मेरा खुदा तो गलत है, मेरा रिलीजन गलत है, किसने लिखा था रेप, आप अरे बताओ। वो छोड़ दो यार, सिर्फ इतना बोल दो ना। अच्छा, तुम अग्री करते हो जिसने भी लिखा हो, आप अग्री करते हो कि उसको लिखना चाहिए था उसकी किस्मत में? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा खुदा है जिसने लिखा, उसका नाम तो बताओ कम नहीं से कम। मालूम हमको, हमको अल्लाह का मालूम है, अल्लाह ने कहा है कि मैंने लिखा हूं। नहीं तो अल्लाह तो तुम कह रहे हो अल्लाह गलत है। हाँ तो बस ना, कोई दूसरा खुदा ये नहीं कहता कि मैं लोगों की किस्मत में रेप लिखता हूँ। नहीं तो अल्लाह ने भी नहीं आपका बोला अल्लाह मैंने कहता है। किस्मत पे रेप लिखा है। नहीं, उसने बोला ये मैं देखो, किस्मत लिखता हूँ, उसने ये नहीं बोला मैं रेप लिखता हूँ। अच्छा। मुसीबत, अरे मुसीबत, मुसीबत। मेरे भाई, ग्रेजुएशन भाई, मेरे ग्रेजुएशन भाई, अल्लाह किस्मत लिखता है मतलब उसमें रेप नहीं नहीं लिखता नहीं, है। तो मतलब कि किस्मत में हिंदुइज्म लिखता में क्या नहीं है? है। हिंदुइज्म में शाहिद किस्मत की बात। एक मिनट शाहिद। अरे बाप रे बाप, हद है भाई, कसम से हद है, ये आ गया कौन सी जगह इन बैसाखियों लोग पे, एजुकेशन लेते हैं। बैसाखियों पे आ गया वो, बैसाखियों पे आ ओह, गया वो। अच्छा, एक रोहन भाई कह रहे हैं अली भाई दिस इज नॉट डन, कुत्ते को क्यों बदनाम कर रहे हो, दे आर ट्रस्ट वर्दी। अली भाई ये गलत है, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो कुत्तों के लिए, कुत्ते अच्छे होते हैं, यार वफादार होते हैं। किसका बच्चा ओके, बोलूं यार, बहुत ही हरामी है खुदा वो जिसने रेप करने का बोला। अच्छा, शाहिद, आपने कहा कि अल्लाह ने नहीं लिखा। ये देखो आयत क्या कहती है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51। आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, हम पर, यानी अभी इसमें श्रद्धा को ले लो आप। अल्लाह कह रहा है कि श्रद्धा के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अच्छा, उसको रेप ले लो मुसीबत को, श्रद्धा का कोई रेप नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने श्रद्धा के लिए लिख दी है। यानी श्रद्धा का रेप अल्लाह ने लिखा हुआ था, इस वजह से उसका रेप हुआ। शाहिद, अगर मैं इस आयत को गलत समझ रहा हूं, ये लास्ट डिस्कशन है आपसे, अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो आप इसका सही मतलब बताओ। बोलो। आयत पहले पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, पढ़ लिया मैंने आयत। पढ़ो पढ़ो, हम सबको भी सुनना है, क्या लिखा है? हाँ, मैंने पढ़ लिया। नहीं, आपने आपने ये बोला, मैंने सुन लिया, सबने भी सुन लिया, पढ़ लिया, ठीक है। आगे बोलो हाँ अब। हाँ, अब देखो मैं हम्म। कैसा पढ़ रहा हूं इसको। आप कह दीजिए कि हम पर, यानी यहां पे हम श्रद्धा को ले लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी मुसीबत आई है, हम उसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, अल्लाह कैसे देख रहे हैं। आप कह दीजिए कि श्रद्धा पर कोई, या श्रद्धा के साथ, क्योंकि मुसीबत, रेप भी एक मुसीबत है, आप कह दीजिए कि श्रद्धा का कोई रेप नहीं कर सकता सिवाय इसके जो अल्लाह ने आफताब से करवाने के लिए उसकी किस्मत में लिख दिया था। हम्म। जी शाहिद, हम्म। श्रद्धा की किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ था कि ये मुसीबत उसके ऊपर आनी है। क्या बात कर रहे हो? ये तो गॉड ने लिखा था, या अल्लाह ने थोड़ा लिखा है ये। ये कुरान है मैं तो तुम्हारा। अल्लाह को मानता नहीं, मैं तो गॉड को मानता हूँ, गॉड ने लिखा है ये तो। अबे ये कुरान है,
तो बोलो, हाँ? तो बोलो 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 कि जो खुदा ने ऐसा लिखा वो नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ महानिहायत गॉड ने लिखा कमीना है, मैं खुदा तो है। कह रहा हूँ भगवान ने लिखा है, मैं तो कहता हाँ हूँ बोलो ईश्वर ने लिखा है। तुम किस किस को गाली शाहिद। बकोगे भाई? हाँ हाँ, तो मेरे भगवान ने साथ लिखा है। बोलो ना तुम, हाँ, मेरे साथ तुम बोलो, किस किस को मेरे गाली साथ बोलो बकोगे? शाहिद, मेरे साथ। हाँ शाहिद मेरे साथ बोलो, हम दोनों नहीं, गालियां ये तो देंगे। हर रिलीजन में आप, भगवान कहता है भैया सबकी किस्मत तय है। तभी क्या तो लोग आप हाथ अग्री की लकीरें करते देख के हो? बताते हैं क्या होने वाला है। भैया हाथ की शाहिद, लकीरें। शाहिद, शाहिद बैसाखी नहीं। आप ये बताओ, आपका कुरान कह रहा है कि श्रद्धा का रेप अल्लाह ने लिख दिया था, अल्लाह ने करवाया। क्या आप ऐसे अल्लाह को अच्छा खुदा मानते हो? शाहिद, अरे म्यूट करोगे तो कहाँ से बोलूंगा मैं? हाँ बोलो, क्या आप अल्लाह को अच्छा खुदा मानते हो जो ये कह रहा है कि श्रद्धा की किस्मत में मैंने कहा भैया कि सारे उसका रेप रिलीजन है? ये लाइन बोलते हैं, सारे रिलीजन ये लाइन हाँ बोलते सारे हैं कि रिलीजन, किस्मत सबकी अच्छा, तय एक है। सारे सेकंड, रिलीजन गालिब, इस, क्या नाम है, आप, ये तो हिंदुओं में भी लिखा है, क्रिश्चियन में भी लिखा है। फर्ज करो ये क्रिश्चियन की किताब है, अब इस क्रिश्चियन के खुदा को क्या बोलोगे आप, कैसा खुदा है? या ओए फर्ज मैं होए करो किसी ये होए को होए, कुछ नहीं मुस्लिम है, अब इस बोलूंगा। हिंदू के खुदा को क्या अब मेरी बोलोगे? बात ये सुनो। हिंदू खुदा कैसा है? मैं हाँ बोलो। किसी भी गॉड को गाली नहीं बक सकता, मैं किसी भी ईश्वर को, बेशक अल्लाह वो को रेप गाली नहीं करवाने का अगरचे बक वो बोल रहा सकता। हो, आपकी बहन का बेशक रेप वो रेप कराए, करवाने का ठीक बोल है। रहा हो। अगरचे वो, ठीक है। शाहिद, शाहिद नहीं ऐसे नहीं, अली भाई ऐसे हम्म। नहीं। शाहिद भाई, आप, अगर वो खुदा आपकी बहन का रेप करवाए तो भी आप उसको, उस खुदा को गलत नहीं बोलोगे ना? यार देखो, मैं क्योंकि वो एक इन खुदा, जनरल एक ईश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑल माइटी की बात कर रहा हाँ हूँ, तुम भाई जिसको उस गालियां बक ईश्वर रहे की हो। ही हम भी बात कर हाँ। रहे हैं शाहिद, हम उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं। वो हम्म। ईश्वर आपकी बहन का रेप करवा रहा है, वो ईश्वर को आप कुछ बुरा भला नहीं कहोगे ना? अरे भैया, तुम ऐसी बातें कर जैसे कि तुम तो भाई इस दुनिया में बिल्कुल लाइफ टाइम रहना है, तुम तो कभी अरे मरोगे नहीं, और तुम जिस दिन लोग मरने जवा, वालों को उसमें बोलोगे या खुदा मुझे बचा ले, या नहीं नहीं ह्यूमैनिज्म मुझे एक बचा मिनट, ले, मैं मरने वाला शाहिद, हूँ, शाहिद, मुझे तो प्लीज कोई तो रोक लो। आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका खुदा आपकी बहन का रेप करवाए, इससे यार आपको कोई तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं डिबेट है? ही डिबेट ही बोगस है ये। वो इतनी देर अरे से टाइम तुम्हारा वेस्ट अल्लाह क्यों कर बोगस रहे है हो फिर? भाई। अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई फिर इतनी देर से बोगस डिबेट में? शाहिद, मतलब कि तुम मैं तो इन फिर जनरल से तुम पूछ सारे रहा हूँ, रिलीजन को गाली बक रहे हो यार। तुम सारे रिलीजन को शाहिद गाली बक रहे हो, वो एक को तुम नहीं, तुम टेंशन सबको नहीं गाली लो, बक रहे हो। शाहिद वो तुम टेंशन मत लो, बाकी को गाली बकरे या नहीं बकरे उसका तुम टेंशन मत लो, वो बाकी रिलीजन वाले भैया टेंशन हाथ की लेंगे, लकीरें तुमको कौन लेने की पढ़ता जरूरत है, नहीं है। कौन पंडित जी हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, उनका भी नाम ले लो जरा। उन्होंने क्यों नहीं बताया शाहिद, रेप होने वाला था? शाहिद बैसाखी नहीं, बैसाखी नहीं, तुमको दूसरों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अल्लाह ने दूसरों को गालियां दी है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर का है ना, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना बोलना है कि जो खुदा आपकी बहन की किस्मत में रेप लिखा है, क्या आप उसको बुरा नहीं बोलोगे? अच्छा, तुम्हारे किस्मत में मरना लिखा है कि नहीं लिखा है, पहले ये बताओ मेरे को। अरे मेरी किस्मत में गाड़ मराना लिखा हो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ? मुझे ये नहीं तो बताओ किसी कि अपने आपकी बहन ह्यूमैनिज्म का वाले खुदा रेप से जो बोलो मुझे खुदा बचा लिखा ले है, यार, मैं आज से। शाहिद रुको ना, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बहन की किस्मत में जिसने जिस खुदा ने रेप लिखा है, क्या आप उस खुदा को अच्छा बोलोगे या नहीं बोलोगे? यार तुम्हारे ऐसा बेशर्म आदमी देखा, तुम हर किसी की बहन के पीछे पड़ जाते हो, तुमको तुम शर्म नहीं बेशरम आती? हो, तुम बेशरम हो, तुम्हारा अल्लाह बेशरम है जो ये बात कहता है। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह अगर तुम्हारी बहन की किस्मत में रेप लिखा होता तो भी तुम इतने बेशरम हो कि उसको गलत नहीं बोल सकते। हम तो भाई, हम बेशरम नहीं है, इस वजह से हम खुल के बोलते हैं। क्या बोलते हो अली भाई? हम बेशरम नहीं है तभी तो बोल रहे हैं ना कि हम ऐसे खुदा को अच्छा खुदा नहीं मानते जो जो किस्मतों में लोगों के रेप लिखे। कुरान में एक स्टोरी है अली भाई, साहिल भाई, आपको, जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ आवाज आ रही। रही है मेरी? जी, मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई, हाँ कुरान में एक स्टोरी है, आपको याद आ जाएगी, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है बहुत, तो आप मुझे बता दिएगा कि किस जगह की बात हो रही है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक नबी थे, हाँ इब्राहिम या मूसा में से एक नबी की बात हो रही है। उन और हाँ इनमें से किसी एक नबी की बात हो रही है। उनकी बीवी की तरफ कोई हाथ बढ़ाता है तो वो उसको अल्लाह ताला जो है पैरालिसिस दे देता है, यानी उसको, उसके हाथ जो है वहीं पे रुक जाते हैं। याद आ रहा है हाँ कुछ, हाँ। ये किस कौन सी स्टोरी है? ये किसी नबी की स्टोरी बता रहा है अल्लाह ये, कि एक नबी क्या जा रहा क्या होता फिर है से अपनी बोलो। दोनों, एक एक नबी जा रहा होता है अपनी दो बीवियों को लेकर, और हम्म, वो दो बीवियों दो में से बीवी तो एक बीवी, इब्राहिम की है। हाँ, और एक बीवी को छुपा के ले जा रहा होता है। वो बीवी मिल जाती है उसमें उसमें तलाशी के दौरान।
वो जब काफले की तलाशी होती है, वो बीवी मिल जाती है, और उस बीवी की तरफ उसमें से तलाशी करने वाला एक बंदा जो है हाथ बढ़ा रहा होता है, और अल्लाह ताला उसके हाथों को पैरालिसिस कर देता है। ये कुरान की स्टोरी, मैं निकाल के भी आपको बता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है कहाँ की स्टोरी है, कुरान की है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि शुरू के सिपारों की है आखिरी के सिपारों की है। तो अल्लाह ताला उस बंदे ओके। को कुरान में पैरालिसिस दे देता है उसके हाथों में, कि इसके हाथ ना बढ़े हाँ, इसकी मेरे नबी की बीवी की तरफ। तो ये आफताब के हाथों को लकवा नहीं मार सकता था कि वो श्रद्धा का कत्ल ना करे? बिल्कुल, बिल्कुल, मारना चाहिए था। उसको अरे उसको पैरालिसिस अल्लाह हो जो जाता है यार। अल्लाह जो है हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया था, तो उस आग को सलामती वाला बना दिया। तो वहां अल्लाह कर सकता था, तो जो बच्चियों का रेप होता है, वहां पे जो रेप करने जाता है, उनका सामान जो है तन से जुदा क्यों नहीं कर देता अल्लाह? मतलब अपनी बीवियां बीवियां और हमारी बीवियां कौन है फिर? हमारी बीवियां तो मुसलमानों की बीवियों को भी तो नहीं छोड़ता अल्लाह, कहाँ बचाता है? वो तो खुद उसने ही लिखा है रेप। आई एम ग्रूट कह रहे अगर मेरा भगवान रेप या हत्या करने बोले, मैं तुरंत भगवान को मानना छोड़ दूंगा। कॉमन सेंस यार, हाउ कैन दिस पीपल नॉट सी द बिग पिक्चर? एग्जैक्टली यार। और इनको बैसाखी आपका देखो सिर्फ ना। आपका सिर्फ दिमाग नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है ग्रूट जी, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना, इसके लिए कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर हम्म। जिसके पास भी होगा ना, उसको 1 मिनट नहीं लगेगा रिलीजन छोड़ते हुए। जिसके पास भी होगा, कोई भी रिलीजन हो चाहे, वो बोलेगा मैं मानता ही नहीं ऐसे खुदा को, बाढ़ में गया ऐसा खुदा जो रेप करने को कह रहा है, जो करवा रहा है। अरे भैया तो बता देना या सही रेप रिलीजन कौन रेप है। करवा रहा है। चलो भाई शाहिद, बता बहुत देना शुक्रिया कौन सा। भाई, बहुत शुक्रिया आप आए, और इतनी बेशर्मी से आपने बेशर्मी का वो क्या पकड़ के रखा, पल्लू, बेशर्मी का पल्लू। तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि यही सब चीजें, यही सब सोच, जितनी मोमिनाएं सुन रही हैं, जितनी मुस्लिमाएं सुन रही है, आप लोग देखिए कि आप लोगों की सोच अल्लाह कैसी बना देता है। आप ऐसे अल्लाह को अपना खुदा मान बैठी है, जिन्होंने आपकी किस्मतों में रेप अगर लिखा है तो आपका रेप होगा। आसिफा का भी तो मुस्लिम लिखा था ना, औरतें अल्लाह ने ही सोचें, लिखा था ना। मुस्लिम औरतें सोचें कि आपकी तरह के मर्दों के साथ भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में रह रही हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रह रही हैं, उनके घर पे औरतें हैं भाई। समझ रहे हो? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि सोसाइटी का इतना बड़ा हिस्सा, साला 14-15% आबादी है मुसलमानों की इंडिया में, और 15% एक मुल्क की कम्युनिटी जो है वो ये सोच रही है कि इट्स ओके फॉर माई सिस्टर टू गेट रेप्ड इफ अल्लाह विश। बिकॉज शी विल गेट वाह, जन्नत। वाह। एंड अली भाई, इसमें आप देखिए हिपोक्रेसी, देखिए कि मोमिना होगी उसको तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन जो हिंदू होगी, क्रिश्चियन होगी, सिख होगी, एथियस्ट होगी, उसका तो रेप होने के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। वो तो खुला खाता उसका तो ना, वो तो है पब्लिक प्रॉपर्टी है वो वैसे ही। हाँ, उसको तो उसके बाद भी बदला नहीं मिलेगा, जन्नत उसको तो मिलनी ही नहीं है, वो मुशरिका है। वो मुश्किल है, और उसका रेप ओए अगर होए देखें होए। भाई, मुसलमान, आपको पता है मुसलमान अगर शरिया आ जाए आज इंडिया में, तो प्रोस्टिट्यूशन जो है ना, प्रोस्टिट्यूशन इसको बताया तो बड़ा इस तरह से जाता है कि जैसे बहुत चीजें तो है और मना है और वगैरह वगैरह, लेकिन उसके इतने लूप होल्स हैं और उसको इतने तरीके से जायज कर दिया गया है कि वो आपको प्रोस्टिट्यूशन लगे ही ना। मर्द प्रोस्टिट्यूट खरीद सकता है, खरीद के सेक्स भी कर सकता है, उस पर हद नहीं है। कुछ ऐसा है ना साहिल, और औरत जो है वो प्रोस्टिट्यूशन कर नहीं सकती पैसों, लेकिन मर्द खरीद सकता है। हम्म। ये कैसा लॉ है भाई? रोहन भाई कह रहे, कृष्णा टेल्स अर्जुन दैट इफ आई वांटेड आई वुड हैव फिनिश्ड दिस war before in Mahabharat before it began, but this is your war and your duty to follow the Rajya's path. So without knowing about every religion, please don't make false claim. यार रोहन भाई, असल में इनको क्या है ना, बैसाखी चाहिए, इनको बैसाखी चाहिए, क्योंकि ये बिना बैसाखी के खुदा को बचा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है। तो आज तो भाई हर एक की विकेट गिरते जा रही है। आज तक, अभी तक अली भाई, कोई एक मोमिन ने भी अभी तक अल्लाह को एक अच्छा खुदा नहीं साबित कर पाए। कोई दिल से आके सिर्फ ये बोल दे कि हाँ मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ अच्छा अल्लाह खुदा नहीं है, मैं कहता हूँ फिर स्ट्रीम करने का फायदा नहीं, लेकिन एक दफा सच बोल दे कोई। इनके दिलों में चल रहा है साहिल भाई, पता है आपको, इनके दिलों में सब पता है इनको। अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, जाहिर है।
यार मैं तो चाहता हूं कि कोई मोमिना जुड़े स्ट्रीम में, क्योंकि कई सारी मोमिनाएं भी देख रही होंगी यार। 5000 व्यूअर्स के लिए 150 नहीं सॉरी 250 लाइव व्यूअर्स की कमी है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखिए किस तरीके से इस्लाम का अल्लाह जो है एक एक बेकार अल्लाह, एक घटिया खुदा से हो रहा है। और एंड guys, Here it comes. guess what? And here comes, guess फटाफट, and here comes our favorite, our very own, our brother, our singer, Dinchak singer. Oh, guess is right. Here comes our favorite Murtad, Adam Seeker. हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्तद। थैंक यू सो वेरी मच आपके इतने जबरदस्त किस्म के इंट्रोडक्शन का। क्या हो रहा है? एडम भाई आप आए जियारत, एडम भाई जियारत कराने का शुक्रिया। अरे अरे अरे, आजकल ज़ियारतों पे जियारत कराने के लिए हाजिर होते हैं हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए। नहीं यार, मैं देख रहा था साहिल भाई, बड़ा ही अजीब किस्म की जलेबियां आ रही हैं आज। मैं लेवल हो गया। होय। अच्छा, कुछ तो जलेबी बनाए और कुछ तो इतने गिरे हुए निकले जिसकी इंतहाई कोई नहीं। मैं तो सर बस क्या कह सकता हूँ। अरे ये हमारे नमस्कार दोनों रोहन रोहन भाई, भाई एक्टिव नमस्कार है। भाई, थैंक यू। नहीं, ये रोहान नहीं है, ये वो वाले नहीं है, अब्दुल रहमान वाले नहीं है, ये दूसरे रोहन भाई है। रोहन भाई दो रोहन अक्सर भाई, होते देखो हैं। रोहन अब्दुल रहमान वाले का भी अभी, हमारे जो अब्दुल रहमान साहब है, रोहन सिंह साहब, उनका भी एक आ जाएगा सुपर चैट। डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंस क्या है बता दूंगा मैं। सौरभ तो कह रहे अडाम सीकर, यार आपने क्या आयत दी है यार, 9:51, इससे तो कोई सर मोमिन बच ही नहीं सकता यार। सर उस वक्त जरूरत थी ना शायद किया आपको, तो मैंने कहा भेज देता हूँ। खुद नहीं आ सकता था, मैंने आयत क्या भेज बात दी। अल्लाह नहीं हाँ, आया, बस अल्लाह एक का पैगाम रिक्वेस्ट आ गया। है। हाँ, पैगाम आया, बस एक रिक्वेस्ट है एडम से, गाना मत गाना भाई एडम, वो ये बाद में करेंगे, ये थोड़ा टाइट यार होके करेंगे बाद में। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में इतनी जल्दी आयत जो है ना मोहम्मद के पास नहीं उतरती थी जितनी जल्दी मेरे पास उतर जाती है। मोहम्मद भी जिब्राइल का वेट करता था। कोई कातिबीने वही नहीं चाहिए। हम खुद ही हमारे लिख साथ एक लेंगे। मोमिन जुड़े हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं सीधा। अली साहब जुड़े, दे- अली साहब आपका इस्तकबाल है। देखें कोई अक्लमंद वाले हों। जी हेलो। जी अली भाई, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया साहब ऐड करने के लिए। मोमिन है सर आप? जी मोमिन हूँ। कितने बड़े वाले मोमिन है? रसूलुल्लाह इतने के लिए बड़े से। जान दे ले सकते हैं आप? जी रसूलुल्लाह के लिए जान ले और दे सकते हैं आप? नहीं हाँ? नहीं। तो काय के मोमिन है भाई? किसी दूसरे को नहीं दी, कोई धारदार तो वाला काय मोमिन के ऐड कर। मोमिन है आप? देखते हैं कोई धारदार वाला है क्या। हेलो धार क्यों चाहिए आपको? हेलो जावेद अस्सलाम वालेकुम। अख्तर, या सलाम जावेद सर, मोमिन अख्तर। है? हाँ, पक्का वाला मोमिन हूँ। अभी जान दे मैं ले आपका सकते हो रसूलुल्लाह के लिए? जान ले सकता हूँ, दे नहीं सकता। क्यों? क्या क्या? जान ले सकता हूँ, दे नहीं सकता। क्यों शहीद नहीं होना? उसका अरे आगे प्लान है। बाप रे, क्या नबी भारी के था लिए, यार, कसम से नबी ये के लिए डायलॉग जान भी इतना कुर्बान, भारी था। नबी के लिए जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। देखिए, आप जितना भी अरे मजाक उड़ा लो, वो आपके लिए सीख है साहिल भाई। आपके हाँ, जैसा ही बंदा हमारे फैमिली में भी एक है, वो हो भी गया एक्स मुस्लिम बन के घूम रहा है। तो खत्म, टाटा बाय बाय उसका, उसको कभी हाँ, बहुत शहीद कर जल्द दे। होने वाला है। बस सवाल यही है कि उसकी शादी की बहुत फिक्र हो रही है, और जबकि वो एक्स मुस्लिम बना है, तो अब उसे लड़की हाँ, देगा कौन? अरे वो उससे दे पहले एक्स उसका देंगे। मुस्लिम, तुम लोग कत्ल कर एक्स दोगे मुस्लिम तो दे देगा लड़की कोई। का लड़की की जरूरत नहीं क्या नहीं, है? मारना तो नहीं है यार, मेरा भाई है। नहीं, आप कुछ आयत की डिस्कस कर रहे थे, तब से देख रहा हूँ मैं घंटे से।
और जावेद किसी जावेद शाहिद अख्तर भाई, हाँ बोलिए जावेद अख्तर साहिल भाई, भाई। मुझे एक बात बताओ कि आपका भाई है करके आप उसको मारना नहीं चाहते, तो उसी तरीके से हम भी तो किसी के भाई है, नहीं, किसी वो के अंबिया बेटे कराम है। को गाली गलौज नहीं करता, वो अंबिया कराम को गाली गलौज नहीं करता, वो बस आपके सामने नहीं अपने करता होगा, नहीं करता, पीछे भी नहीं आपके करता, सामने नहीं करता लेकिन होगा। बस वो छोड़ चुका है सब कुछ। क्यों छोड़ा अब उसने? वो कश्मीर में एक रेप केस हुआ था बच्ची का, पता है? हाँ, आसिफा का। हाँ आसिफा का। तो तो उसे उस लगा वजह से कि छोड़ा अल्लाह उसने। बच्चा, हाँ तभी से तो अल्लाह तो खुद तो उसको। लिखता है अच्छा, ना। मुझे ये बात बताओ, एक हम्म एक चीज मैं पहले कर लूं, फिर मैं एडम को आपसे बात करने दूंगा। अगर आपका भाई, हालांकि मैं भी गाली नहीं गलौज आप नहीं ही करता बात हूँ। करो, वो एडम भाई नहीं, गाली गलौज बहुत करते हैं। अरे रुको यार, थोड़ा हाँ थोड़ा बोलो। रुको, पहले मेरा सवाल पूरा होने दो। कोई गाली, आप हम्म अच्छे से बात करोगे कभी गाली नहीं सुनोगे। रोहन ठीक सिंह है। भाई, देखो एडम, ये है हमारे रोहन सिंह उर्फ हाँ, अब्दुल रहमान। ये कह रहे पता है हैं, मुझे एडम आई एम रोहन नॉट सिंह ऑन का है। डिस्कॉर्ड, so please let Sahil know your PO and your Kaju Katli is already arranged for US, Europe, Southeast Asia, Asia। तो ये इनका मैसेज है काजू कतली पहुंचाने के लिए। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो आप मुझे डिटेल दे सकते हो। जावेद भाई, अगर इन केस आपका हम्म भाई अगर गुस्ताखी हम्म करने लगे हम्म रसूलुल्लाह के बारे में, मैं नहीं करता हूं, हम्म मैं बहुत अपनी बात इज्जत और एहतराम से रखता हूं, लेकिन हाँ अगर जी। आपका भाई करने लगे तो क्या हम्म आप उसको दोगे? क्या नहीं, बस फैमिली से निकाल देंगे और क्या करेंगे। मारोगे नहीं ना? अगर उस हद पे आएगा तो वो भी कर देंगे। ओए होए 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 होए। हमें लगता था कि ये कहानियां किस्से हैं, ऐसा एक्चुअली कोई मुसलमान होता नहीं होगा, लेकिन ये साक्षात हमारे सामने मौजूद है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू कॉल पे आने जावेद का, आपका अख्तर बहुत भाई, शुक्रिया यार। आपकी भाई माँ मैं इससे राजी मैं होगी? क्या म्यूट हूँ? जावेद अख्तर भाई, हाँ जी। जावेद अख्तर भाई, आपकी माँ हम्म इस बात से राजी होगी कि नहीं, बिल्कुल आपके बिल्कुल भी बेटे, नहीं, आपके भाई, तो भी आप बिल्कुल भी उसका नहीं कत्ल करोगे? देखेंगे, लेकिन अभी तक वो वहां तक पहुंचा नहीं है और उम्मीद करता हूँ वो पहुंचेगा भी नहीं। अच्छा, नहीं तो कत्ल करने का पॉसिबिलिटी है कि उसका कत्ल भी किया जा सकता है। क्या पता मेरे अलावा दूसरे भी लाइन में खड़े हो मारने के लिए। आप उससे इत्तेफाक रखोगे ना, कोई दूसरा मार भी देगा तो? हाँ अगर मेरे पाक मजहब पे ऐसी है तो हाय कोशिश हाय। करेंगे, क्या करना था। हाँ अफसोस गाइस, दर अफसोस दर अफसोस। 5,000 लोग देख रहे हैं, 5,000 लोग हमें देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये हम्म इस्लाम एक भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। हाँ यही एक बात आपसे इस्लाम सुनने वाला था, सही है, आप